जगाधरी की श्रीनगर कॉलोनी की बात करें, यहाँ पर कल देर रात की बात करें, एक जो शातिर चोर कहें या फिर उसे ठग कहें, कई हज़ार का जो सामान है यहाँ से शातिराना तरीके से चोरी करके ले गया है। ऐसे में यहाँ जो दुकान पर जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, चोरी की वारदात हुई है, किस तरह का ये मामला है, कैसे हुआ है? कल रात को एक सरदार जी हैं, कोई टोपी पहन के आए गाड़ी में। उन्होंने अपने साथ एक बच्चा लेके आए थे, 2 बच्चे थे उनके साथ। यहाँ पे आधा पौना घंटा लगा के सामान निकलवाते रहे। पौने घंटे से सामान निकलवाया। पापा को बिजी रखा अंदर सामान निकालने में, और इधर छोटा बच्चा सामान गाड़ी में रखता रहा। फिर बाद में आखिरी में एक मैट्रिक्स का शैम्पू उन्होंने जेब में डाल दिया अपनी, सिम को ले गए ऐसे ही। और जो डब्बे थे उसके इनर के और उसके, वो 3-4 डब्बे जो हैं वो अपनी गाड़ी में ऐसे ही रखते रहे। और बाद में आखिरी में एक नकली स्कैनर, फर्जी स्कैनर जो उन्होंने आधा घंटा पहले स्कैन जान के कर रखा था, झूठ गलत कर रखा था, दूसरे फ़ोन में से फ़ोटो खींच के फ़ोटो दे गए, लेकिन पेमेंट उसकी कोई नहीं आई। मतलब 100% फ्रॉड करके गए वो। अच्छा, वो फ्रॉड करने के इरादे से ही आए थे यहाँ। अभी अगर बात करें, कुछ पहचान हुई है उसकी? हाँ, पहचान हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उसमें डाला था फेसबुक पे। तो अब उनके घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा भाई से ने रात को फ्रॉड कर, ये करा, अपने पैसे बता देना। 990 रुपये बनते हैं, जबकि जो सामान उसने पहले ही आधा घंटा पहले अपनी गाड़ी में रखा, उसके बारे में वो कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। उसकी पूरी CCTV वीडियो है, पौने घंटे की, आने से लेके जाने तक की पूरी वीडियो है उसकी। तो कई लोगों और के साथ उनका शुरू हुआ है। इससे पहले ये कई साल पहले भी कई बंदों के साथ कर चुका है, जिन्होंने हमें बताया इसके बारे में। उन्होंने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी है, जो कि हम पुलिस को देंगे जी। तो अभी फ़ोन आ रहे हैं आपको? हाँ जी, अब उनके फ़ोन आने शुरू हुए हैं, लेकिन हम पुलिस के थ्रू ही बात करेंगे। क्या नाम बताया इनका? बांगा है क्या, वही सर क्या नाम है, कुछ बांगा है। पगड़ी वगैरह बांधी हुई है? हाँ, कोरियर का काम करता है यमुनानगर में। और अब कोई मैसेज आ रहे हैं इनके, कोई मोबाइल, शायद कोई भाई इनका मोबाइल की दुकान भी है उनकी। तो बिल्कुल ऐसे में कहीं ना कहीं कल देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है। जिस तरह से शातिर तरीके से जो चोर है उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, एक के बाद एक सामान को वह गाड़ी में रखवाता रहा एक बच्चे के द्वारा। ऐसे में जो केवल कुमार जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ये चोरी और ये ठगी कह सकते हैं हम इसे, ठगी हुई है। किस तरह ये चोरी हुई है, क्या मामला है सर? ये मतलब ये दुकान पे आया, पहले ये साइज मांगा, फिर वो साइज मांगा, फिर ये साइज मांगा। घटना है ये कोई 8:45 से लेके 9:30 बजे तक यहीं खड़ा रहा। तो इसने कभी ये कहता है ये गलत है, कभी ये कहता है ये गलत है। फिर इसने मैट्रिक शैम्पू ऊपर से मंगवाया, वो अपनी जेब में डाल लिया। और फिर ये कहता है ये साइज़ ठीक नहीं है। फिर मुझे नीचे यहाँ अंदर गया देखने के लिए साइज़, इतने में पीछे से वो एक लड़का, छोटे से लड़के थे 2, उनको सामान उठा कर बाहर भेजता रहा इनको। तो मुझे डाउट तो था भी ये कुछ ऐसा है, लेकिन बस इसने कुछ ऐसा कर दिया था मेरे के ऊपर कि मुझे पता नहीं चल पाया कि मतलब ये क्या कर रहा है। तो बाद में मैंने कहा पेमेंट करता, पेमेंट तो इसमें नहीं, डब्बे में नहीं हो पाएगी, लेकिन ये फ़ोन पे होएगी। मैं कहा बाबू फ़ोन पे भी बजना चाहिए उसमें, फ़ोन पे ये नाम। कहता है हाँ ओके होएगा। तो फिर मैंने अपनी मैडम को फ़ोन मंगाया, उसमें ऊपर से फ़ोन मंगवाया, तो उसमें अपनी स्क्रीनशॉट निकाल के तो फ़ोटो खींच के दिखा दिया। जबकि 4 सेट थे, तो गलती से मेरे से इनसे 2 सेट के पैसे लगे और उसके सिमको के पैसे लगे, और मैट्रिक्स इसने चोरी कर दिया। और 2-3 बार ये अपने ये उठा के लड़के को बाहर देता रहा, ताकि पूरा काउंटर भरा हुआ था। तो मुझे भी इतना महसूस नहीं हो पाया कि ये ऐसा कर रहा है। तो बाद में जब मैंने देखा तो फिर मुझे महसूस हुआ भाई ये सही नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने बेटे को बुला के फिर ये देखा। काफ़ी सारा सामान लेके गए? काफ़ी सामान ले गया ये। कुछ आइडिया लगा कि कितने की अमाउंट हो सकती, कितने ज़्यादा का है सामान? क्योंकि तो सामान सारा बिखरा हुआ था, तो इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कम हैं, लेकिन उठाया सामान इसने बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं चल पा रहा कितना है, अब जांच करेंगे, उसमें देखेंगे तो तब पता चलेगा कितना इसने सामान उठाया है। लेकिन उठाया है ये तो 100% सही है। कैमरे में आ रहा है, हमने CCTV कैमरे में देखा। तो ये लड़का, छोटा सा लड़का था जो बार बार आ रहा था इसके पास, और उसको ऐसे हाथ से करके ले जाते हुए भेजा उसको, जो कोई CCTV कैमरे में देखा गया। इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा पजल कर दिया था इन्होंने। इतना पता मुझे कभी किसी दुकानदार ने या कस्टमर ने कभी करा ही नहीं है। पूरे स्टार्ट काउंटर से लेके आखिरी काउंटर तक ये ने सारा फ़ोन निकलवा दिया और पजल कर दिया मेरे को कि ये समझ ना पाए भी ये कैसे क्या हो रहा है ये।
पर कैसे किया जा रहा है ये। तो बिल्कुल ये केवल कुमार हैं जिनके साथ ये शातिर तरीके से एक चोर जो है जिसने बताया जा रहा है पग बांधी हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इनके पास अवेलेबल है। सामने आपको सीसीटीवी कैमरा नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ की बात करें, दूसरी तरफ भी जो सीसीटीवी कैमरा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। दोनों साइड से जो है कैमरे में जो शातिर चोर था, वीआईपी चोर हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कार में आया था, बड़ी गाड़ी में आया था, और दो उसके साथ जो बच्चे बताए जा रहे हैं, बार बार वो सामान को बच्चे को पकड़ा रहा था और वो बच्चा जो है गाड़ी में जाकर सामान को रख रहा था। फिलहाल ये बता रहे हैं कि सामान का आइडिया नहीं लगा पा रहे कि कितना सामान इनका चोरी हुआ है, और जो चोर है उसकी जो पूरी सीसीटीवी में जो घटना है, जो वारदात है चोरी की, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल जो है चोर का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो चोर कौन था। दुकान जो मालिक हैं वो फिलहाल जो है अभी उस चोर के बारे में पुलिस को शिकायत देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में आखिरकार चोर तक पहुँच पाती है या नहीं, क्योंकि ऐसे में जिस तरह से चोरी की शातिर तरीके से, और यूपीआई की बात करें, ये स्कैनर आपको नज़र आ रहा होगा, यूपीआई का जो स्क्रीनशॉट है वो जो फर्जी तरीके से उन्होंने बनाया और वो दिखाकर इनको जो है बहका देते हैं और यहाँ से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शातिर चोर द्वारा जो है कई और भी जो दुकानदार हैं या लोग हैं उनके साथ ज़रूर जो है इस प्रकार की ठगी या चोरी कहें, इस प्रकार की वारदात को ज़रूर अंजाम दिया होगा। फिलहाल जो है देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिर पुलिस के जो कानून के जो हाथ हैं वो उस चोर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहें हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ।